कृपा करो दाता शीश को उतारो। तुम दाता मैं मांगता हूँ तेरा, तुम दाता मैं मांगता हूँ तेरा। सुन साय बगैरों से मेरत मेरा, सुन साय बगैरों से मेरत मेरा। कृपा करो गोरा शीश को उतारो। कृपा करो दाता शीश को उतारो। बरम करम मन ममता मारो, बरम करम मन ममता मारो। कृपा करो गोरा शीश को उतारो। कृपा करो दाता शीश को उतारो। कै सुख राम दान देवो साई, कै सुख राम दान देवो साई। परम पद बिना लेशु में नाई, परम पद बिना लेशु में नाई। कृपा करो गोरा शीश को उतारो। कृपा करो दाता शीश को उतारो। बरम करम मन ममता मारो, बरम करम मन ममता मारो। कृपा करो गोरा शीश को उतारो। कृपा करो दाता शीश को उतारो। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम राम हर शरणों सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम। नीच पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम। अणबे पद पर काश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान
सहज होते हैं संत दास, मुश्किल सु आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक। जिनके पद रज परसता, नासत बिगन अनेक। सब धरती कागदे करऊ, सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी गर्भ चेतावनी ग्रंथ चल रहा है। शिष्य ने पूछा कि ये गर्भवास किस प्रकार से छूट सकता है, ये जन्मना और मरना किस प्रकार से छूट सकता है, उसका क्या कोई उपाय है, क्या कोई औषधि है, क्या कोई दवाई है? तो वो औषधि दवाई आप हमें बता दो, दे दो। ए दुख छूटे के गर्भ कैसे नहीं आवे, सो गुरु कहो उचार, कौन औषध जड़ी खावे। तो महाराज इस बात का उत्तर दे रहे हैं, ओ गर्भ छूटे एम परिचित नाम सु हुए प्रेम। मनहर बुद्धि एको माय, करिए नहीं दूजी खाय। ऐसो पच राखे माने आन नाही कोई। आठों पोर ओही काम, जूझे नाम मुख ले धाम। सिमरे एक सिरजनहार, दूजा सबे काने टार। लेवे नाम निर्गुण है, गाड़े 5 तत् बिन देहे। राखे एक सो इकतार, लेवे नाम नित पत सार। खोजे आत्मा में देव, लागी श्वास सुमरण से। साजे भगत मार्ग जोग, भूले 3 14 भोग। आशा मेट रहे निरास, राखे देह जुग के पास। त्यागे सेंग ऐसी रीत, हुआ हरक आगम चीत। बैसे नित आसन मार, लेवे नाम धारो धार। मन को गेर राखे माय, 8वें पौर खसता जाय। दूजा ज्ञान बहुता होय, सब सूर है बिरछो जोय। माने एक गुरु की आण, दूजी सरब त्यागे बाण। ऐसो होय रह लवलीन, दादर मोर बरखा चीन। लेवे भेद गुरु के पास, खोजे पिंड छोड़े आस। काया साज ले स्थान, चीने तत् 5 मान। चाडे प्राण उल्टो माए, पूरब छोड़ पिछम जाए। खोले बंक को मुख जान, पीवे प्रेम वागर वाण। छाडे हद गर अवतार, जावे शिष्ट पेले पार। सोहूं सांस ओहूं जान, काडे शब्द न्यारो छाण। सुन शिष्य फेर कहूँ समझाए, दुर्दिन पेड़ किसब लाए। बरनु लक्ष्य काय नाण, सुन शिष्य सांभलो सत बैण। बोले बैण मधुरा जोय, छूटे प्रेम देवे रोय। व्याकुल जीव मन उगताए, कह कब मिलूं हरिसु जाय। ऐसो प्रेम लिया लीन, बैठे नाम सु कस कीन। लागे भगत करड़ा बंद, श्वासा सुरत मनसु संद। दूजी सरब मेले आस, कै दिन काट स्यूं जम पास। ऐसो मत राखे माए, दूजो ज्ञान माने नाय। मंत्र और सारा छाड़, राखे नाम लिव को गाड़। क्रिया कर्म साजन देख, छाड़े जुग झूठ जुग को पेख।
बांधे 5 मन मस्काए, रोके एक घर में लाए। खेले खेल सूली शीश, पाड़े 3 जोधा 30। महाराज कैसा उपाय बता रहे गर्भ से छूटने का, बड़ा अद्भुत उपाय और एकदम सरल सा उपाय। इसमें कुछ बाहर की सामग्री चाहिए नहीं, केवल सृजनहार परमात्मा ब्रह्म का नाम रकार और मकार का सद्गुरु विधि से उच्चारण करना, और श्वास और उश्वास के अंदर सद्गुरु विधि से जब उच्चारण करते तो इसके बीच में से न्यारा नाम छाण के काटना है। वो निज नाम है जो न्यारा नाम छाण कर करता है सांस और उश्वास के बीच में से। सांस और उश्वास के बीच बसे सिखावण हार, वो गुरु आत्मा का इसके बीच में से निकालना है। वो निकाल कर उसका आनंद लेना है, और फिर आनंद लेते हुए मगनता रहती हुई इस साधक के कैसे कैसे अंग लक्षण घट के भीतर प्रकट होते हैं, उन सब अंग लक्षणों का आनंद लेना है। कि भाई बोले मेण बेण मधुरा जो है, उनके वचन जो है मीठे हो जाते हैं। छूटे प्रेम देवे रोई, कभी भी जो है रो देते हैं, अश्रुधारा कभी भी बह जाती है और प्रेम उनके छूटता रहता है हृदय से। और व्याकुल जीव मन उगताए, कह कब मिलसु और रिसु जाए। ऐसा जीव व्याकुल रहता है, मन उगताता रहता है कि कब मुझे हरि मिलेंगे, कब मैं हरि से मिलूंगा। ऐसो प्रेम लिया लीन, बैठे नाम सुकसकीन। इस प्रकार से प्रेम लेकर लवलीन रहता है और नाम के साथ बिल्कुल कसा हुआ रहता है। नाम एक पल के लिए विस्मृत नहीं करता, एक पल के लिए नाम को नहीं भूलता है। इस प्रकार से भक्ति का करड़ा बंद लग गया। ये भगत निशान अडिगले रोक, ये अडिग निशान है भक्ति का कि श्वासा सुरत मन सु संध। इस प्रकार से श्वासें सुरता और मन सबकी संधि हो गई उस निज नाम के साथ। श्वासों के साथ मन लग गया और निज नाम के साथ सुरता लग गई, दुनियात्मक शब्द को सुन रही है। इस प्रकार से कार्य करते हुए दूजी तरफ मेले आस, जितनी भी आसें थी वो सब छोड़ दी, साइड कर दी कि भाई के दिन काटसू जम पास, दूसरी आसे में रखूँगा तो मुझे जमराज के पास ही दिन बिताने पड़ेंगे। तो मैं कितने दिन बिताऊंगी? इतने दिन से तो ना समझ थी, बोड़प में थी, अज्ञान थी, तो काट रही थी। बोड़प मेरे साइया मैं थी बड़ी गिवार, तुमसा प्रीतम छांड कर गई आन की लार। मैं गुणवंती सुंदरी अवगुण भरिया अपार, बहा गया की लाज सुन साई बरतार। ऐसा कहती है कि मैं कै दिन काटसू जम पास, अब मैं जमराज के पास कितने दिन काटूंगी। ऐसो मत राखे माए, दूजो ज्ञान माने नाए। इस प्रकार से ऐसा मत रखते हुए दूसरे किसी भी ज्ञान को शिरोधारी नहीं करती है, नहीं मानती है। और मंत्र और सारा छाड़, जितने भी मंत्र है इस संसार के अंदर त्रिलोकी में फल प्राप्ति के, उन सब को छोड़ देती है, उन सब से सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं रखती है। मंत्र और सारा छाड़, राखे नाव लिव को गाढ़। बस लिव बंद सुमरण राम जी के नाम का सतत रूप से अनवरत रूप से होता रहे, उसकी गाढ़, उसकी मजबूती, उसकी दृढ़ता वो बड़ी पक्की बनी रहती है। किरिया कर्म साजन देख, छाड़े जुग झूठ जुग को पेख। और जितनी भी करनी है एक राम नाम के सिवाय, और जितनी भी क्रियाएं हैं एक राम नाम के सिवाय, उन सब को संसार के, झूठे संसार के सुख समझकर छोड़ देते हैं कि इनसे जो सुख मिलेगा वो क्षणिक मिलेगा, नासवान मिलेगा, हमेशा हमेशा का मिलने वाला नहीं। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। अब आगे क्या बता रहे महाराज, यहाँ तक का वर्णन कल हो गया था। अब इसके बाद आगे की बात समझते हैं। बांधे 5 मन मस्काए, रोके एक घर में लाए। खेले खेल सूली शीश, पाले 3 जोधा 30। बांधे 5 मन मस्काए, 5 विषय वह मन को बस में कर ले। वो किससे होंगे? केवल एक परमात्मा के नाम और निज नाम से। दूसरी और किसी वस्तु से करोड़ जतन लक जापता, 5 बस नहीं होय, लिव ला गया सुखराम के सहजा ही सब बस हो। सहज सहज में किस में बस होंगे? लिव लगने से। लिवबंद भजन मोक्ष पहुँचावे। एक लिवबंद भजन ही मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है।
तो बांधे 5 मन मस्काए, इस मन को मस्का कर यानी अपने अंदर कंट्रोल में रखे, काबू में रखे, रेगुलेट करके रखे, नियमित करके रखे कि ये बाहर नहीं जावे। बाहर कब नहीं जाएगा? जब इसे भीतर में आनंद आएगा तो बाहर नहीं जाएगा। भीतर में आनंद नहीं है, लिवबंद सुमरन नहीं है भीतर के अंदर, तो मन बाहर ही जाएगा। भीतर क्यों रहेगा? जब भीतर में भरपूर आनंद है, महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय होए। जब भीतर में सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से निज नाम जागृत हो जाता है, तब वो भीतर रहता है, नहीं तो वो बाहर ही फिरता रहता है। मन का स्वभाव तो बाहर फिरने का ही है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श में ही फिरने का मन का स्वभाव है। मन वहीं जाता है क्योंकि ये प्रकृति का अंश है। तो ये मन प्रकृति में ही रमता है। 5 तत्वों की जो प्रकृति है उन्हीं से ही सुख प्राप्त करने की इच्छा मन की बनी रहती है। तो कब ये नहीं जाएगा? जब ऐसा महारस प्राप्त हो जाएगा। तो बांधे 5 मन मस्काए, रोके एक घर में लाए। इन सबको एक घर में लाकर रोक दे, यानी सबको भजन में लगा दे। भजन में लग गए तो फिर ये कोई बाहर नहीं जाएगा। भजन का आनंद गट के भीतर आने लग गया तो फिर कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। और क्या कहना? खेले खेल सूली शीश। कैसा खेल खेलने की कह रहे हैं महाराज? खेले खेल सूली शीश। और पाले 3 जोधा 30। ये 3 जोधा और 30। 3 जोधा कौन? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। और 30 कौन? 5 तो तत्व और क्षितिजल पावक, गगन समीरा। और इन 5 तत्वों से एक एक की 5-5 प्रकृति जो अपने गट के भीतर सब है, जिन सब का वर्णन पहले आ चुका है। ये सारी जो है 30 प्रकृति से सुख लेने की इच्छा और तीनों गुणों से सुख लेने की इच्छा, सत्व, रज और तम से, इन सब से शुभ सुख की जो चाहना अपने गट के भीतर बनी रहती है वो सब छोड़ दे। ये खेल कोई आसान नहीं है। ये खेल कैसा है? अपने शीश को सूली पे लगाने के समान खेल है। इन सब से सुख लेने की इच्छा को छोड़ना, अपने शीश को सूली पर चढ़ाना है। आसान नहीं है ये खेल। हमारा ऐसा खेल खेलना है कि आपका शीश सूली पर चढ़ा दो, यानी ये सुख प्राप्ति की इच्छा को मिटा दो। शीश सूली पर चढ़ाने का क्या मतलब? कि सुख प्राप्ति की इच्छा इन सब से मिट जाए, तीनों गुणों से और 5 तत्वों की 25 प्रकृति से, यानी 30 जो प्रकृतियां है ये इन सब से, और तीनों गुणों से, रज, सत्व, तम से। इनसे सुख प्राप्ति की इच्छा, त्रिलोकी में फल प्राप्ति की इच्छा, इन सब को छोड़ दो। लेकिन ये आसान नहीं है। शीश को सूली पे चढ़ाने के समान है इनको छोड़ना। तो महाराज हमारे ये ऐसे तो नहीं छूट सकती है, बिना नाम और निज नाम के, जोर के, ताकत के। जब नाम और निज नाम का जोर चलता है तब फिर ये स्वतः ही छूट जाती है। ऐसे आप इनको बिना नाम और निज नाम के छोड़ना चाहो तो ये कभी नहीं छूटेगी, छूट सकती ही नहीं। केवल एक नाम और निज नाम में ताकत है कि इसको सहज सहज में इन सबको बस में कर लेती है। बांधे मूल ऐसो जान, तामे पड़े सब ही आण। बांधे मूल ऐसो जान, तामे पड़े सब ही आण। महाराज ऐसी मूल चीज ले लो आप, ऐसी खास चीज ले लो, ऐसी सार की चीज ले लो, ऐसी तत्व की चीज ले लो, ऐसी मुख्य चीज ले लो कि जिसमें ये सभी चीज आकर स्वतः ही पड़ जाए। तामे पड़े सभी यार, किसी को एक एक को बस में करने की आवश्यकता नहीं रहे, एक एक को साधने की आवश्यकता नहीं रहे। ऐसी मूल चीज को पकड़ लो कि जिससे स्वतः ही ये सब बस में हो जाए। कौन? रज, सत्व और तम, तीनों गुण भी बस में हो जाए, गुणातीत हो जाओ। और काल भी बस में हो जाए, कालातीत हो जाओ। और 5 तत्व और 25 प्रकृति जो देहाध्यास है, इस शरीर से सुख प्राप्ति की इच्छा है, वो भी बस में हो जाए। ऐसे मूल चीज, मूल ज्ञान ले लो। ये मूल ज्ञान के बिना संभव नहीं है। तो बांधे मूल ऐसो जान, तामे पड़े सब ही आण। ऐसी मूल चीज की प्राप्ति हो जाएगी, मूल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, तभी ये काम होगा। हे भूप निज नाम मुखमाई नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा कबो नहीं पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम में जागे शिस्तन न माई। सब गट तेरे साइया, खाली गट नहीं कोई, बलिहारी वा गट ने जामे प्रगट हो। ऐसी मूल चीज सदगुरु के पास जाकर ले लो।
ये चीज़ सदगुरु के पास ही है, 6 सदगुरु तक नहीं है, 7वें सदगुरु के पास है। तो बांधे मूल ऐसो जान, तामे पड़े सब ही आण, लेवे लक्ष सारा सोज, चीने तत्काया खोज। लेवे लक्ष्य सारा सोज, सारे लक्ष्य यानी सारे अच्छे अंग लक्षण, 8 अंग 64 लक्षण, साहस, शील, दया, संतोष, ये सब चीज़ें जो है स्वतः ही घट के अंदर सोजना कर लो इनकी, कि ये स्वतः ही प्रस्फुरित हो रहे हैं आपके घट में। सब रीत अपने आप बनेगी ये निज नाम के आधार से, निज नाम की प्राप्ति से। तो लेवे लक्ष्य सारा सोज, चीने तत् काया खोज। इस प्रकार से महाराज हमारे आप काया के भीतर अपनी इस तत्व ज्ञान को, मूल ज्ञान को, सार तत्व को, परम आनंद की चीज को काया के भीतर ही खोज लोगे तो सारे अंग लक्षण स्वतः आपके घट के भीतर आ जाएंगे, एक एक को अड़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो लेवे लक्ष्य सारा सोज, चीने तत् काया खोज। सोजे सेंग दिल बेराट, लेवे आद घर की बाट। और क्या फरमा रहे महाराज, सोजे सेंग दिल बेराट, ये आपके दिल के भीतर ये पूरा विराट है, ब्रह्म विराट आपके दिल के भीतर है। जो बाहर पूरा ब्रह्मांड है वो विराट ब्रह्मांड है, विशाल ब्रह्मांड है, वो आपके दिल के भीतर है सब कुछ। तो आप दिल के भीतर ही सोच लो, पिंडेसु ब्रह्मंडे, बाहर जितना ब्रह्मांड में है वो सब आपके पिंड में है। तो सोजे सेंग दिल बेराट और लेवे आदगर की बाट। यही आदगर का रास्ता है, यही निजगर का रास्ता है। ये निजगर का रास्ता बाट बड़ी जीनी है, सूक्ष्म है, इसके लिए सूक्ष्म ज्ञान चाहिए और इसके लिए नीचे उतरना पड़ता है, गहराई में जाना पड़ता है, इसके लिए मर्जीवा बनना पड़ता है। बिना मर्जीवे के ये सूक्ष्म रास्ता, जीना रास्ता हाथ नहीं आता। तो सोजे सेंग दिल बेराट, लेवे आद घर की बाट। आद घर का रास्ता पकड़ लो, सोच कर, खोजना करके, सदगुरु से भेद लेकर। और छोड़े सरबुल्ला घाम, भांजे बीच विषम धाम। महाराज में और सब छोड़ना है, क्या क्या छोड़ना? छोड़े सरबुल्ला गाँव, उल्ले गाँव को सबको छोड़कर जाना है, यानी त्रिलोकी को छोड़ के जाना है। त्रिलोकी में सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं रखनी है और स्वर्गीय सुखों की भी इच्छा नहीं रखनी कि स्वर्ग के अंदर इतने सारे सुख है वो मुझे प्राप्त करने हैं, और इसके बाद वैकुंठ के सुखों की भी इच्छा नहीं रखनी है। छोड़े भांजे बीस विषम धाम, और महाराज हमारे कि उसके जितने भी विषम धाम हैं जो रोकने वाले हैं वो सबको छोड़ना है, वो सबको बांधना है, वो सबको छेदन करना है। जब तक इन सब का छेदन नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, इन्हीं से सुख लेने में लगे रह जाओगे तो यहीं रास्ते में खेल देखने में रह जाओगे और मंजिल तक नहीं न पहुंच पाओगे। तो महाराज हमारे छोड़े सर्व उल्ला गाँव, उल्ले जितने भी गांव हैं उल्लों से कोई सरोकार नहीं, हमको तो पहली पार जाना है। कह सुखराम दान देओ साई, परम पद बिना लेशु में नाई। हमें त्रिलोकी में सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं है, उल्ले गांव में हमें नहीं रहना है, हमें तो पहले गांव जाना है। छोड़े सरब उल्ला गांव, भांजे बीच विषम धाम। नवगर लांग 10वें जाए, बिनमुख राम रहो लिबलाए। और क्या फरमा रहे महाराज, नवगर लांग 10वें जाए, 9 घरों को छोड़ोगे तो 10वां प्राप्त करोगे। 9 घरों तक ही रहोगे तो 10वां कैसे मिलेगा? 9 दरवाजे से जो जाता है वो कहाँ जाता है? जमराज के पास जाता है न्याय कराने। और जो 10वें दरवाजे से निकल कर जाता है जीव, वो परम पद में जाता है। तो महाराज में 9 दरवाजे तो सबके खुले हुए हैं, 2 आँख है, 2 नाक है और मुंह है और 2 कान है, 7 तो ये हो गए, और लेटरिन और पेशाब का रास्ता, ये 9 रास्ते हैं जहाँ से ये जीव जाता है। तो 9 घर लांग 10वें जाए, ये 9 घरों से नहीं जाना। 9 घरों से तो जो भी जीव जाता है वो जमराज की अदालत में जाता है, अपने कर्मों के भुगतान के लिए जाता है। जमराज 9 दरवाज़ों पर आकर बैठ जाता है जीव को ले जाते वक्त। जम के दूत 9 दरवाज़ों को घेर लेते हैं, रूंध देते हैं कि कहीं से जीव जा नहीं पाए, और जिधर से भी जीव निकलने की इच्छा करता है उधर ही जम का दूत बैठा है, वहाँ से वो उसको निकाल कर
ले जाता है। उसके उसके कर्मों का न्याय कराने, जैसे जैसे उसके कर्म है वैसे वैसे रास्ते से लेकर जाता है। उधर से ही उस जीव को ले जाने की अनुमति है, बाकी और किसी जगह से नहीं। लेकिन जो कर्मों से रहित हो गया, जिनका कोई कर्म बचा ही नहीं, भजन के प्रताप से कह सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोय बताई, भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक के माए। तो महाराज मैं 9 दरवाजों पे फिर वो नहीं जाएगा, जिसके कर्म यहाँ कट गए उनको धर्मराय नहीं लेकर जाएगा, क्योंकि वो उसके क्षेत्राधिकार से बाहर हो गया, उसके जुरिडिक्शन से बाहर हो गया। तो अब उसको ले जाने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए तो लेने 10वें द्वार से अमर विमान आएगा, परमात्मा के पार्षद आएंगे और 10वें द्वार से ही जाएगा वो। तो 9 घर लांग 10वें जाए, मतलब 9 घरों से नहीं जाना, 9 द्वारों से नहीं जाना, आप तो कैसे जाना कि वे 10वें से जाना, 10वें द्वार से जाना। और बिनमुख राम रहो लिवलाए। और महाराज हमारे देखो राम जी के नाम का सुमरण कैसा हो, बिना ही मुख के, मुखार बिन से राम राम का सुमरण नहीं कर रहे फिर भी लिव लगी हुई है। मुख सिमरण पहुँचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वाह बारी सुखराम के कौकुण खोले आए। नौतत लिंग शरीर भी ए भी उल्ली बार, हम देखा सब सारा बारी खोल के। ये खास बात बता दी महाराज, बिना मुख के भी सुमरण होता रहे, बिना मुख के भी ऐसी लीव लगी रहे कि मुखार बिन से सुमरण नहीं कर रहे फिर भी ध्वनियात्मक शब्द सुनाई दे रहा। तो सुखराम के कहन सुनन को ज्ञान, हर भाषा जहाँ जानिए 8 पोर लिव ध्यान। हरि को प्राप्त किया तो वहीं प्राप्त किया जहाँ 8 पोर लिव ध्यान हो रहा है ऐसा। तो वो 8 पोर तो कैसे होगा, बिनमुख राम रहो लिव लाए, बिना ही मुख के राम जी से लिव लगाओगे तभी 8 पोर का। हाँ, नहीं तो फिर तो मुख तो बंद हो जाता है, भोजन करते तब बंद हो जाता है, रात को सोते हैं तब बंद हो जाता है, बस केवल दिन में जागत रहते हैं तब तक मुंह चल सकता है, बाकी तो बंद हो जाता है मुंह। रात में कैसे चालू रहेगा मुंह, 8 पोर कैसे रहेगा। जो 8 पोर का कोल वचन लेके आए वो तो महाराज यही बताया रास्ता कि बिनमुख राम रहो लिव लाए, बिना ही मुख के राम जी से लिव लगी रहे, वो बिनमुख राम रहो लिव लाए। वो प्रेम हृदय से तार परमात्मा के प्रति प्रेम का जुड़ा रहे और ध्वन्यात्मक शब्द के अंदर सुरता लगी रहे, सुरता उस ध्वन्यात्मक शब्द को सुनती रहे। और जब तक जाग रहे तब तक मुख चलता रहे, रसना चलती रहे, और जब सो गए तब वो भीतर से लीव लगी हुई है तो वो लीव टूटे नहीं। ये 8 पोर का हुआ, बाकी कैसे 8 पोर हो गए। तो 9 गर लांग 10वें जाए, बिनमुख राम लहो लिव लाए। गर्भ जिसी का छूटता है जो बिना ही मुख के राम जी से जिसकी लीव लगी है उसी का गर्भ छूटेगा, जिसकी लीव नहीं लगी है उसका गर्भ नहीं छूटेगा। भले मुख से कितना ही राम राम कर रहे लेकिन लीव नहीं लगी अभी, क्योंकि लीवबंद सिमरण मोक्ष पहुंचावे, लीवबंद सिमरण ही मोक्ष को प्राप्त कराएगा। और ये 5 को बस में करने के लिए भी लीवबंद सिमरण ही है। करोड़ जतन लख जापता 5 बस नहीं होई, और लीव ला गया सुखराम के सहजा सब बस हो। और ये क्यों भवता फिर रहा है संसार में, 5 वास सदा और आके यूँ भवता जुगावे हो। ये संसार में इसीलिए भवता पड़ रहा है कि उसकी लीव नहीं लगी है, 5 वासनाएं उसके हमेशा बनी हुई है, उन वासनाओं की पूर्ति के ऊपर आ जाता है। अंत काल में होती वासना, जहाँ में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। हाँ, जहाँ लीव लग जाती है तो उठ रहे बैठ रहे काम कर रहे खा रहे पी रहे सो रहे फिर भी वो नहीं टूटती है, लीव जो लग जाती है। ऐसी पराभक्ति प्रेम भक्ति ऐसी घट के भीतर जागृत हो जाए और लीव लग जाए, ऐसे सच्चे राम जी ने ऐसी बख्शिश की है। तो 9 गर लांग 10वें जाए, बिनमुख राम रहो लिव लाए। ऐसी लीव लगी रहे बिना ही मुख के, मुख से सुमरण नहीं कर रहे फिर भी हो रहा वो 8 पोर का, नहीं तो फिर 4 पोर ही रह जाएगा। जब सो गए तब तो बंद हो गया। गंगा मिले सुखमण घाट, खंडित हो गया। गंगा मिले सुखमण घाट, जमुना सुरसती की बाट। गंगा और जमुना, ईडा और पिंगला
दोनों बीच में मिल गई, किसमें? सुरसती में, सुखमणा में। तो गंगा मिले सुखमण घाट, जमुना सुरसती की बाट। ईडा और पिंगला दोनों सुखमणा में, एक सुखमणा की धार भजन हो रहा। चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी दोनों जो है एक में एक हो गई। ईड़ा पिंगला दोनों एक में एक, और सुखमणा की धार, सुखमणा की गौर, खूब ठंडी ठंडी लहरें आ रही और भजन हो रहा। सुखमणा में से अमृत जल रहा। सुखमणा के 1000 पाँक के कमल से लगाकर अनंत पाँक के कमल तक, सहस्त्र धारा से अनंत धारा तक अमृत की बारिश हो रही है। तो गंगा मिले सुखमण घाट, जमुना सुरसती की बाट। मीठे मीठे गुटके आ रहे, भजन का आनंद भरपूर गट के भीतर बना हुआ है। वाकी लहरी शीतल सकल शरीर, गिगन मंडल सेजा खुलिया, ऐसा सेजा खुल जाता है। पकटिया सुखमण नीर, ऐसे सुखमणा में से नीर बरसने लगता है 1000 पाँक के कमल से लगाकर अनंत पाँक के कमल तक। गिगन मंडल सेजा खुलिया, प्रकटिया सुखमण नीर, रामचरण वाकी लहरी शीतल सकल शरीर। उसकी लहर से ही पूरा शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है, संतोष को प्राप्त हो जाता है, धैर्यता को प्राप्त हो जाता है, आनंद को प्राप्त होता रहता है। तो गंगा मिले सुखमण घाट, जमुना सुरसती की बाट, ये सब मिल जाती है, एकीकृत हो जाता है। फिर सुखमणा की धार भजन होता। नहावे जाए नितपत को, ये झाको गर्भ छूटे जो। गर्भ किसका छूटेगा? जो ऐसे सुखमणा में नहाएगा। हाँ, रोज गंगा जमुना सरस्वती का जहाँ त्रिवेणी संगम है, प्रयागराज है, वहाँ पर नितपत स्नान करेगा। अब त्रिवेणी नहाय के किया गिगन प्रवेश। इस प्रकार से गिगन मंडल में त्रिवेणी नहा कर प्रवेश करेगा। तो वहाँ महाराज हमारा नितपत नहाना है, रोज स्नान करना है। हाँ, नहावे जाए नितपत कोई, यहाँ नहावे जाए नितपत कोई, झाको गर्भ छूटे जो, उसी का गर्भ छूटेगा। हाँ, बाहर की त्रिवेणी नहीं, गट के भीतर की त्रिवेणी। यहाँ नहाओगे तब जाके गर्भ छूटेगा, इसके बिना तो गर्भ छूटने वाला नहीं है। नहावे जाए नितपत कोई, हमेशा नहाना है, हमेशा नहाना त्रिवेणी। हाँ, कभी एक दिन भी नहीं छोड़ना, हमेशा स्वतः ही गट के भीतर चलती रहे, हमेशा नहा रहे, उसके अंदर आनंद ले रहे, वही नाना। तो नावे जाए नितपत कोई, झाको गर्भ छूटे जोई। हद गर लांग बेहद जाए, मेले सूरत पद के माय। मरत में हद कहाँ तक है? ये त्रिकुटी से हेटे हेटे हद है। और बेहद कहाँ तक है? ये त्रिकुटी से 12 उंगल का एरिया बेहद का है। तो हद गर लांग बेहद जाए, इसलिए हद के घर को तो छोड़ दिया, त्रिकुटी से हेटे के एरिया को छोड़ दिया और बेहद में आ गए। त्रिकुटी से 12 उंगल तक के एरिया में आ गए। हद गर लांग बेहद जाए और मेले सूरत पद के माय। अब अपनी सुरता कहाँ है? लक्ष्य कहाँ है? टारगेट कहाँ है? कहाँ जाना है? हाँ, परम पद, परम पद का टारगेट है। तो इस बेहद का आनंद लेते हुए, अनंतनाथ का आनंद लेते हुए उस निज घर में जाना है, परम पद में जाना है। तो ध्यान, लक्ष्य, टारगेट वहाँ, यहाँ भी नहीं अटकना। महाराज में यहाँ भी बहुत लील बिलास आनंद होंगे। ये जो त्रिकुटी का एरिया है, 12 उंगल का बेहद का एरिया है, यहाँ पर सब प्रकार के सुख हाजिर है, सब प्रकार के आनंद, लील बिलास, ज्योत, उजाले, प्रकाश सब हाजिर है यहाँ पर। लेकिन महाराज हमारे कि यहाँ भी आपको नहीं अटकना, आपकी सुरता तो ऊपर परमपद की प्राप्ति की होनी चाहिए। तो निरखत निरखत गिगन को सबे चैन मिट जाए, जो नरकु सुखराम के नींद घराशियो आए। इस प्रकार से कभी कभी सुन समाधि का, परम पद के प्राप्ति का कभी कभी ऐसा आनंद आ जाएगा जब सुरता अपने टारगेट वहाँ होगा। तो महाराज में जहाँ सुन चंद सूरज नाय, जोगर खोज बैसे माई। सहजा जाए अनहद गौर, भवती सुने अद्भुत और। जहाँ सुन चंद सूर नाय, वहाँ पर सूर्य और चंद्र नहीं है। वो देश कैसा है? बिना ही सूर्य और चंद्र के प्रकाश वहाँ हो रहा है। प्रकाशमान देश है, स्वयं प्रकाशमान देश है। जो कर खोज बैसे माए, ऐसे घर की खोज करो और उसमें जाकर बैठ जाओ। तो वहाँ जाकर बैठने के बाद आपको कोई उठा नहीं सकता कि आप यहाँ जो है क्यों बैठे हो। वहाँ से वापस कोई नीचे भेज नहीं सकता। जिसने उस घर की प्राप्ति कर ली, उसके लिए वो घर हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त हो गया। और सहजा जाए अनहद गौर, बहुत ही सुने अद्भुत और।
महाराज सहज सहज के अंदर वहाँ जाकर अनहद की गौर सुन रहे, और वो अनहद की गौर बड़ी अद्भुत है, बड़ी विलक्षण है। अनहद की गौर जो सुनाई दे रही है, वैसी आवाज़ इस संसार के अंदर उपलब्ध नहीं है। जैसी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, वैसी संसार के किसी वाद्य यंत्र में उपलब्ध नहीं है। ऐसी आवाज़ बिल्कुल अद्भुत ही आवाज़ है, अलग ही आवाज़ है, न्यारी ही आवाज़ है। ऐसी न्यारी आवाज़ को सुन रहे हैं। बस उपमा देकर बताते हैं, दृष्टांत देकर बताते हैं कि देखो भंवरा गुंजार कर रहा है, ऐसी आवाज़ है। नदियाँ कलकल छल छल कर रही है, ऐसी आवाज़ है। मोर पपैया बोल रहे, ऐसी आवाज़ है। मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गौर गिगन गर छाई, अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले रंकारा। भाई मुरली की आवाज़ है, शहनाई की आवाज़ है, वीणा की आवाज़ है। ये सब वाद्य यंत्रों की उपमा देकर बताइए, लेकिन वो आवाज़ इन सब वाद्य यंत्रों की आवाज़ से ही बड़ी विलक्षण है। अपन नहीं बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? हाँ, अपन नहीं बोल रहे हैं, वो कोई परमात्मा ही बोल रहा है। तो सहजा जाय अनहद गौर, बहुत ही सुने अद्भुत होर। ऐसी अद्भुत आवाज़ सुने, और ऐसी अद्भुत आवाज़ को सुनकर सुनत मस्त हो जाए। ब्रह्मा आपो चिटकावे, शुभ शुभ की चाय, निकट नेड़ी नहीं हावे। सुखराम ज्ञान बैराग का, ये लक्षण कहूँ तोय, हद बेहद को जीत कर परम पद ले जोय। जिसको ऐसा ज्ञान बैराग प्राप्त हो गया, जिसको ऐसा गटपटचों का आनंद प्राप्त हो गया, वो इन सब को जीत कर परम पद की प्राप्ति कर लेता है। तो महाराज माने उस देश में चलना है जहाँ आनंद ही आनंद है, आनंद के सिवाय और कुछ है नहीं। चल हंसा उन देश संबंध जहाँ मोती है, चल हंसा उन देश संबंध जहाँ मोती है। ऐसो देश है अजब निराला, बिन शशि भान होते उजियाला। ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशि भान होते उजियाला। नहीं काल की चोट जिला में ज्योति है, नहीं काल की चोट जिला में ज्योति है। चल हंसा उन देश संबंध जहाँ मोती है, चल हंसा उन देश संबंध जहाँ मोती है। जब चलने की करूं तैयारी, डूब जा जाल पड़ा अति भारी। जब चलने की करूं तैयारी, डूब जा जाल पड़ा अति भारी। जब चलने की कहूँ हंसनी रोती है, जब चलने की कहूँ हंसनी रोती है। चल हंसा उन देश संबंध जहाँ मोती है, चल हंसा उन देश संबंध जहाँ मोती है। चाल पड़ी दुबद्या सब छूटी, पिछली गेल कुटुंब की छूटी। चाल पड़ी दुबद्या सब छूटी, पिछली गेल कुटुंब की छूटी। मन में किया विचार, पांच जनी सूती है। मन में किया विचार, पांच जनी सूती है। चल हंसा उन देश संबंध जहाँ मोती है,
चल हंसा उन देश समंद जा मोती है, जाए किया सागर पर वासा, फेर नहीं आवन की आशा। जाए किया सागर पर वासा, फेर नहीं आवन की आशा। कहत कबीर विचार मौत सिर झुकती है। कहत कबीर विचार मौत सिर झुकती है। चल हंसा उन देश समंद जा मोती है। चल हंसा उन देश समंद जा मोती है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, धन्य हो। केवली भगवंता ने, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो। अनंत कोटि संताने, धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा, राम राम सा, राम राम सा। राम राम सा